नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल क्लास 11th के लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के क्वेश्चन आंसर्स को। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ो। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन 6 साल, पुत्री सुजैन 7 इयर्स एवं मैं प्लायमाउथ इंग्लैंड से 200 साल पूर्व कैप्टन जेम्स कुक की दुनिया को गोलाकार यात्रा को पुनः स्थापित करने के लिए नौका पर सवार होकर रवाना हुए। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. बहुत लंबे समय से मेरी पत्नी और मैं, एक 37 वर्षीय व्यापारी, उस प्रसिद्ध खोजकर्ता या अन्वेषक की जल सैर को अनुभव करने का सपना देख रहे थे और पिछले 16 सालों से हमने अपना पूरा फुर्सत का समय हमारी समुद्र यात्रा की कला को ब्रिटिश अलग अलग समुद्रों के अलग अलग तरह के पानी में निखारने का काम किया था। And now answer the following questions. तो अब हमें नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पैसेज अभी हमने पढ़ा है उसी पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द राइटर स्टार्ट हिज सेल फ्रॉम? लेखक ने अपनी यात्रा, समुद्री यात्रा, कहाँ से शुरू की थी? ए, केप टाउन इन अफ्रीका, सेकंड, कोस्टा रिका इन ब्रिटेन, सी, प्लायमाउथ इन इंग्लैंड, या डी, फ्रॉम एम्स्टर्डम। और हमने पढ़ा है ये कि इसका आंसर है सी, प्लायमाउथ इन इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, whom did the narrator and his family want to duplicate? किसकी यात्रा को लेखक और उसका परिवार दोहराना चाहते थे? And the options are A, American Larry Weasel, या B, Swiss Herb Sizzler, या C, Captain James Cook. And the answer is Captain James Cook. Question number 3, what did the narrator kept doing for the past 16 years? पिछले 16 सालों से लेखक क्या करते रहे थे? इसके ऑप्शंस हैं ए, honing their seafaring skills, अपनी समुद्री यात्रा करने की क्षमताओं को शार्प करने में या प्रैक्टिस करने में, या कि बी, स्विमिंग में, तैरने में, सी, अर्निंग मनी फॉर वॉयज, उस समुद्री यात्रा के लिए धन जुटाने में, या कि डी, बाइंग एंड सेलिंग बोट्स, नाव खरीदने और बेचने में। और इसका आंसर हम जानते हैं ए, honing their seafaring skills. Question number 4, what was the occupation of
द नरेटर, लेखक का क्या व्यवसाय था? ए ट्रांसपोर्टेशन, या बी बिजनेस, सी टीचिंग, या कि डी सेलिंग? और इसका आंसर है बी बिजनेस, क्योंकि एक जगह पर लेखक ने कहा है कि मैं एक 37 साल का बिजनेसमैन हूं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द नरेटर्स वाइफ, सन एंड डॉटर। नरेटर की पत्नी, पुत्र और पुत्री के नाम। ए सुजैन, मैरी एंड जोनाथन, या बी जोनाथन, मैरी एंड सुजैन, या कि सी सुजैन, जोनाथन एंड मैरी, या कि डी मैरी, जोनाथन एंड सुजैन? एंड द आंसर इज मैरी, जो उनकी वाइफ का नाम था, पुत्र का नाम जोनाथन और बेटी का नाम सुजैन था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओल्ड वॉज द बिजनेसमैन एट द टाइम ऑफ वॉयज। समुद्री यात्रा के समय जो बिजनेसमैन थे, जो कि लेखक भी थे, उनकी उम्र कितनी थी? 25 साल, 35 साल, 27 साल या 37 साल? एंड द आंसर इज डी 37, वो 37 वर्ष के थे। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पैसेज। आवर बोट वेव वॉकर, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर लंबी, 30 टन लकड़ी के ढांचे की व्यावसायिक तौर पर बनी हुई सुंदर नाव थी, और हमने उसे फिट करने और बुरे से बुरे मौसम में उसका परीक्षण करने में महीनों बिताए थे। The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. हमारी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का प्रथम भाग बड़े मजे से गुजरा, जब हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन की नौका यात्रा की। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. वहां पूर्व की ओर जाने से पूर्व हमने अपने 2 जहाज पर काम करने वाले अमेरिका के लैरी विजल और स्विस नागरिक हर्ब सिजलर को लिया, ताकि इस दुनिया के बुरे से बुरे समुद्र से सामना करने में वे हमारी मदद करें। और यह भाग था दक्षिणी हिंद महासागर का। एंड नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हमें नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जो कि इसी पैसेज पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट। उनकी नाव का क्या नाम था? ए विच किलर, बी वेव वॉकर, सी वुड पैकर, या कि डी वेंचर पार्कर? एंड द आंसर इज वेव वॉकर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लेंथ एंड वेट ऑफ द बोट। नाव की लंबाई और वजन कितना था? ए 23 मीटर 30 टन, या सेकंड 30 मीटर 23 टन, सी 23 मीटर 23 टन, या कि डी 30 मीटर 30 टन? एंड द आंसर इज 23 मीटर 30 टन। How long was the first leg of planned 3-year journey? उनकी 3 साल की यात्रा का जो पहला चरण था, जिसकी योजना उन्होंने बनाई थी, वह कितनी लंबाई का था?
A 10,200 किलोमीटर, या B 1,02,000 किलोमीटर, C 1,05,000 किलोमीटर, या D 1,05,000 किलोमीटर. And the answer is 1,05,000 kilometers. Question number 4. The two crewmen were, जो दो जहाज पर काम करने वाले व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? A. Larry Wiesel, B. Herb Sizzler, C. both of them, या D. none of them. And the answer is C. both of them. Larry Wiesel भी थे और Herb Sizzler भी थे. Now passage number 3. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. 25 दिसंबर को हमें केप टाउन के पूर्व में 3,3500 किलोमीटर पर पाया. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. और हमें अद्भुत अवकाश एक क्रिसमस वृक्ष के साथ मिला, हालांकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. नववर्ष के दिन भी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु हमने विचार किया कि वह शीघ्र ही बदलने वाला है. And it did change for the worse. और वह अवश्य बदला, परंतु और ज्यादा खराब होने के लिए. Now answer the following questions. Question number 1. Where was the author on 25 December? 25 दिसंबर को लेखक कहाँ पर थे? A. 4,500 kilometers east of Cape Town, या B. 3,500 kilometers east of Costa Rica, या C. 3,500 kilometers east of Cape Town, या कि D. 5,500 kilometers east of Cape Town. And the answer is C. 3,500 kilometers east of Cape Town. Question number 2. How was the weather there? वहाँ पर मौसम कैसा था? A. Very nice, बहुत अच्छा था. B. Pleasant, बड़ा मधुर था. C. Neither good nor bad, ना तो अच्छा और ना ही बुरा, या कि D. Atrocious, बहुत ही ज्यादा खराब. And the answer is atrocious. Question number 3. Was there any improvement in weather on the New Year's Day? क्या नए साल के दिन मौसम में कोई सुधार हुआ था? A. No, B. Yes, C. Nothing can be said, या D. Yes and no both. And the answer is no, कोई भी सुधार नहीं हुआ था. And now again we have one more passage. Read the following passage carefully. When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. जब मैं अपने बच्चों के पास गया कि उनको थोड़ी दिलासा दे सकूं, तो जॉन ने पूछा, पिताजी, क्या हम सभी मरने वाले हैं? मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम सफल होंगे. But Daddy, he went on. परंतु डैडी, उसने कहना जारी रखा, We aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. किंतु पिताजी, उसने कहना जारी रखा, हम मरने से डरने वाले नहीं हैं, यदि हम सभी, आप और मम्मी, सू व मैं साथ साथ हैं. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. इस बात का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे,
किंतु मैंने बच्चों के कैबिन को छोड़ते वक्त समुद्र से प्रत्येक वस्तु जो मेरे पास थी से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। Now answer the following questions. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। First, was John afraid of the condition? क्या जॉन परिस्थितियों से डर गया था? A. Probably शायद, B. Yes हाँ, C. No नहीं, D. Nothing can be said कुछ भी कहा नहीं जा सकता। And the answer is no, वह डरा नहीं था और ये हमें पता चलता है जो उसने अपने पिताजी से बात की थी। Question number 2. Who spoke these words? ये शब्द किसने कहे थे? We are not afraid of dying if we can all be together. हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं। और इसके आंसर्स फर्स्ट ऑप्शन A. सुजैन या B. जॉनथन या C. मैरी या D. लैरी। And the answer is B. Jonathan. Question number 3. What impact had the narrator about his son's expression that he was not afraid of dying if they all could be together? लेखक ने अपने बेटे के इस बात का कि वह मरने से नहीं डरता यदि वे सभी एक साथ हैं, लेखक के ऊपर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा? And the answer is A. He was emotional to hear that. यह सुनकर वह भावुक हो गया। या B. He became prepared to die. वह मरने के लिए तैयार हो गया। या C. He scolded his son. उसने अपने पुत्र को डांट दिया। या कि D. He determined to fight the sea. उसने समुद्र से लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। And the answer is he determined to fight the sea. D. अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में 3 या 4 नंबर के लिए आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, whom did the narrator and his family want to duplicate? लेखक और उसका परिवार किसको डुप्लीकेट करना अर्थात दोहराना चाहता था? And the answer is the narrator wanted to duplicate a round the world voyage made by Captain James Cook 200 years ago. लेखक कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले जो पूरे विश्व का भ्रमण किया गया था जल मार्ग से, उसे दोहराना चाहता है। कैप्टन कुक डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। So, the narrator set sail from Plymouth in England with his wife Mary, son Jonathan and daughter Suzanne. तो इसलिए लेखक ने इंग्लैंड के प्लायमाउथ नाम की जगह से अपनी पत्नी मैरी, बेटे जॉनथन और बेटी सुजैन के साथ यात्रा शुरू की। Number 2. Describe the narrator's boat in the chapter We are not afraid to die if we can all be together. Chapter We are not afraid to die if we can all be together में जो लेखक हैं उनकी नाव का वर्णन कीजिए। And the answer is the name of his boat was Wave Walker. उनकी नाव का नाम था Wave Walker. It was 23 meter 30 ton wooden hulled beauty. यह 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन वाली लकड़ी की बनी हुई नाव थी। It had been professionally built. यह पेशेवर रूप से बनाई गई थी। It was specially designed. और इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। Question number 3. Who were Larry and Herb? What role did they play? लैरी और हर्ब कौन थे और उन्होंने क्या भूमिका का निर्वहन किया था? And the answer is before heading east from Cape Town, the narrator employed 2 crewmen. पूर्व दिशा की तरफ केप टाउन से बढ़ने के पहले कथावाचक ने 2
कर्मचारियों को नियुक्त किया था जो जहाज पर काम करते हैं, और वे थे दे वेयर अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर। वे थे अमेरिका से लैरी विजल और स्विस नागरिक हर्ब सिजलर। They were to help them to sail in one of the roughest seas, the Southern Indian Ocean. वे उन्हें सबसे कठिन समुद्रों में से एक में जाने में मदद करने के लिए रखा गया था, और वह समुद्र था दक्षिणी भारत का महासागर। They did their job quite well. उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। They continued pumping water at the time of need. उन्होंने आवश्यकता के समय लगातार पानी को पंप करके जहाज से बाहर निकालने में उनकी मदद की और अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। Question number 4. What precaution did the narrator, the captain, take when huge waves struck the boat on January 2? जो कथावाचक हैं, जो कथा सुना रहे हैं, और वही जो जहाज के कप्तान भी थे, उन्होंने 2 जनवरी को जब भारी लहरें नाव के ऊपर आक्रमण कर रही थी, तब उन्होंने क्या प्रिकॉशन लिए या उन्होंने क्या सावधानियां रखी? एंड द आंसर इज ह्यूज वेव्स केम रोलिंग टुवर्ड्स द बोट। बड़ी बड़ी लहरें लहराती हुई नाव की तरफ आ रही थी। द हाउलिंग ऑफ गेल्स एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। तो लहरों की जो तेज दहाड़ती हुई आवाज थी, गरजती हुई आवाज थी, वो और पानी की बौछारें कानों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह थी। दे डिसाइडेड टू स्लो डाउन द बोट। उन्होंने निर्णय लिया कि वो नाव की गति धीमी करें। द स्टॉर्म जिब वॉज ड्रॉप्ड। और जो तूफान के समय में जो जिब का उपयोग किया जाता है उसे नीचे कर दिया गया। Heavy mooring ropes were looped across the stern. जो भारी भारी रस्सियां थी वजन उठाने वाली, उन्हें स्टर्न जो जहाज का एक किनारा होता है उस तरफ से उसको बांध दिया गया, उसमें गठान बांध दी गई। They went through their life raft drill. और ऐसी नाव जो कि तूफान आने के समय पर जीवन बचाने के लिए नाव बड़े जहाजों के नीचे रहती हैं, उन नावों की तरफ वो लोग बढ़े। ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स वेयर डॉन्ड। ऑयल स्किन ऐसे कपड़े होते हैं जो पानी में डूबने से बचाते हैं और हमारे शरीर को पानी से भीगने से भी बचाते हैं, और लाइफ जैकेट जिसकी सहायता से हम पानी के ऊपर तैरते हैं, उन्हें पहन लिया गया। लैरी एंड हर्ब वेयर कंटिन्यूअसली पंपिंग वाटर आउट लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब पागलों की तरह लगातार जहाज से पानी बाहर निकालते रहे, और इस तरह से इन सभी सावधानियों का प्रयोग उन्होंने किया ताकि वो पानी में डूबने से बच सकें। Question number 5. Justify the title We are not afraid to die. यह जो शीर्षक है कि हम मरने से नहीं डरते, इसका औचित्य बताइए। And the answer is, the lesson is aptly and logically titled We are not afraid to die. पाठ का उपयुक्त और तार्किक शीर्षक है हम मरने से नहीं डरते। These were the words of Jonathan, the son of the narrator. ये शब्द कथावाचक के पुत्र जॉन के थे। Like his brave father, John declared that they were not afraid to die. अपने बहादुर पिता की तरह जॉन ने भी यह घोषणा की थी कि उसे मरने से डर नहीं लगता। But it would be better if they died together. परंतु ज्यादा बेहतर होगा यदि वह एक साथ मरे। Daddy and Mummy and Sue and he. पिता और माता और Sue और वह। These words sum up the courage shown by the narrator, his wife and children, and of course the crewmen. ये शब्द संयुक्त रूप से हमें यह बताते हैं उस हिम्मत के बारे में
जो कि दिखाई गई थी लेखक, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और हाँ निश्चित रूप से चालक दल के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।